हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएससी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में मेरे साथ हैं अमन पांडे। अमन पांडे का सिलेक्शन आप लोगों काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि इंस्टा पेज के अंदर मैंने चीज़ों को दिखाया हुआ था। एटलीस्ट मैंने एक पोस्ट भी किया था। उस पोस्ट में आपको पता है कि अमन 3 कंपनीज़ के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। एक अमन टाटा में सेलेक्ट हुए हैं, विप्रो और सिस्को। तीनों ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अच्छी कंपनीज़ है। अगर किसी को एज ए इंजीनियर स्टार्ट करना है और इस तरीके की कंपनीज़ मिल जाती हैं तो मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी स्टेटस पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तो टाटा में ये 4.5 लाख, 4.5 लाख पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, 4.5 लाख पर एनम पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात मैं सैलरी की इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनकी एज आज की डेट में, एज क्या होगी अभी 21, आज की डेट में इनकी एज 21 है। इसलिए मैं सैलरी पे नहीं जा रहा कि 4.5 लाख रुपए कम है या ज़्यादा है। मैं इतना बोलूँगा कि 21 के बाद जब ये 30 तक जाएंगे तो इनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होगा। इससे ज़्यादा मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि 9 साल में इनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक टेक्निकल इंजीनियर है, एक नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की अगर हम बात करें और इस प्रोफाइल पे अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है और आफ्टर 9 ईयर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 से 3 लाख रुपये पर मंथ सैलरी होगी अगर अपने आप को टाइमली अपडेट किया। मैं तो यहाँ तक कि ये टारगेट इनको बोलता हूँ कि 2 साल के बाद एटलीस्ट 8 से 10 लाख का पैकेज होना चाहिए। और वो कैसे होगा, ये हमारा इंटरनल है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 2 साल में 8 से 9 लाख तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली अभी स्टार्ट है। इससे पहले आईपी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ एज ए ट्रेनी इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं अमन पांडे के लिए, तो अमन पांडे क्या सोचते थे, क्योंकि इनिशियली जो स्टूडेंट्स अभी आईपीएससी नहीं आए उनके दिमाग में बहुत कुछ रहता है। उनको लगता है कि ये कोई ऐसी एकेडमी है जहां केवल ट्रेनिंग करा दी जाएगी और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए छोड़ दिया जाएगा कि अब आप आज जाके इंटरव्यू दो और जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। ऐसा आईपीएसटी में बिल्कुल नहीं है। आईपीएसटी एकेडमी अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है, आप डाउट में बिल्कुल मत रहिए। ठीक है, क्योंकि आईपीएसटी ऑलरेडी 30 से 40 स्टूडेंट को पर ईयर ट्रेन करता है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करता। राइट, इसलिए मन में किसी भी तरह का डाउट मत बताइए। जितने स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे वो सारे प्लेस्ड होंगे, ये 100% श्योर है। इसमें एक भी परसेंट डाउट नहीं है। ये मेरे साथ बैठा है, मैं इसके साथ ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1% डाउट नहीं, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। इनिशियली जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो इनकी स्थिति क्या थी, कुछ चीज़ें बताएंगे। तब इनको लगता था कि शायद 16-17 हज़ार की नौकरी मिल जाए, 18 हज़ार की बहुत है। ठीक है, एटलीस्ट मेरा एक स्टार्ट हो जाए। राइट, और आज 4.5 पे ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ। ठीक, तो चीज़ों को आप समझिए। इनको भी, क्योंकि इनिशियली इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि इनको जब करियर काउंसलिंग मिली तो करियर काउंसलिंग में इतना पता चला कि ठीक है, हम किसी टेक्निकल फील्ड में एंट्री करेंगे और पहली चीज़ कि हमको इनिशियली एक जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ व्यू था। इनिशियली बंदे के अंदर कोर्स कंटेंट से रिलेटेड उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक, तो इस तरीके से इनको इनिशियल से लेके और अभी तक इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनिशियली क्या सोचते थे। और लोग इनके बारे में बहुत कुछ बोलते थे कि अमन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिलती, आप ठीक है कहाँ पे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। उनको कुछ नहीं पता था उन लोगों को आईपीएसटी एकेडमी क्या है सच में लोगों को। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि ट्रेनिंग मिल जाएगी, पढ़ लोगे, इसके बाद नौकरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। कुछ खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग, उसके बाद प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर सपोर्ट के साथ जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है तब तक आईपीएसटी आपके साथ ही रहेगा। राइट, ओके, अब आप अमन से बात कर लो, क्योंकि अमन आपको कुछ हद तक बताएंगे। मुझे लगता है इनको ये बताना चाहिए कि पहले दिन की स्थिति क्या थी, 6 महीने बाद की स्थिति क्या थी, और 2 साल में जब इनके सिलेक्शन हो गए तब इनकी स्थिति क्या है। इन तीनों पॉइंट्स पे ये बोले तो ज़्यादा समझ में आएगा कि एक नए बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और 6 महीने बाद उसको कैसा फील होता है, और 2 साल बाद जब नौकरी में लग गया है तो इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, So hi everyone, as you know my name is Aman Pandey. So I'm sharing my experience overall about IPST. So when I joined the IPST academy, I had no idea about it, about its courses and skills.
And when I visited to the IPST Academy and met to the Mukesh sir, so he told me about the courses and about the networking and how can I make my career in IT sector with BSc. So I was continuing with IPST, and I have spent my 2 year in IPST Academy. So all of you knows that I'm selected in multinational company in TCL as a network. Got the good guidance in IPST Academy. और जब मैंने IPST ज्वाइन की थी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि नेटवर्किंग क्या होती है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे डर था अंदर से कि मेरी फ़ीस चली जाएगी और मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ने में वेल एंड गुड नहीं था बिल्कुल भी। तो पर मैंने जब IPST में ज्वाइन किया, चीज़ों को समझा, सर ने मुझे समझाया, बहुत ही गाइड किया। उसके बाद 6-7 महीने बाद मुझे फ़ील हो गया था कि मेरा फ्यूचर यहीं से बन सकता है केवल। और फील होने के पीछे रीज़न होगा। फील होने का मतलब ये था कि ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। जैसे फील होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इनको 6-7 महीने में बिल्कुल पुश कर दिया कि नहीं तुम्हारा कैरियर बनेगा। फील होने का मतलब ये था कि जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं उन चीज़ों में इनको लगा कि ये जो लैब कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो इनको लगा रियल इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन किस तरीके से काम करते हैं, इनका नेटवर्क कैसे ऑपरेट होता है, इन कंपनीज के अंदर इंटरनल डिवाइस कौन कौन से लगे हैं, उन पे काम कैसे करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, उन पे सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये लैब्स ये खुद कर रहे थे। यस सर। राइट। तभी इनको फील हुआ कि 6 महीने बाद इन्हें लगा कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ ना ये कुछ और ही है। मतलब ये जो नॉर्मल लोगों को पता है मार्केट के अंदर वो चीज़ नहीं है। यस सर। और जो मेरे सीनियर्स थे वो सिलेक्ट होते जा रहे थे, तो और भी कॉन्फिडेंस आ रहा था ये चीज़ कि एक दिन मेरा भी सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ये श्योरिटी हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यहाँ से। और सीनियर्स वाली बात ये होती है, देखो जैसे मान लीजिए आपके आगे बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इसका प्लेसमेंट हो गया, ठीक। इनसे पहले बहुत सारे जिनके मैंने वीडियो शूट किए उन सबको जानते हैं, ये वरुण को भी जानते हैं, ये अल्तमस को भी जानते हैं, ये प्रिया को भी जानते हैं, ये मृदुल को भी जानते हैं, ठीक है। बाकी साक्षी निशी को भी जानते होंगे, साक्षी निशी को भी जानते हैं। बहुत सारे जितने प्लेसमेंट्स प्रीवियस में सारे हुए लगभग को इन्होंने देखा है इन 2 ईयर में, क्योंकि 2 ईयर में बहुत सारे बच्चे निकल गए, इन्होंने सबको देखा है। हाँ, अमन हो गए, अमन पटेल के बाद में आपका ओमकार पांडे हो गए, सूरज हो गया, अमन त्रिपाठी हो गए, जितने थे सभी लोगों को पता है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। यस सर। और मेरा 2 साल का ड्यूरेशन था IPST में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा 2 ईयर अभी कंप्लीट नहीं है, उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम, जितना टाइम बोला है उस टाइम में आपको प्लेस्ड हो जाएगा आपका। अच्छा, प्लेसमेंट ऐसा क्या है IPST में प्लेस्ड होने के पीछे लॉजिक क्या है? मतलब कैसे प्लेस होते हैं? लोगों को ये लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में कई बार लोग बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद में प्लेसमेंट नहीं हो पाते। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं ऐसा क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया और एक बाकी बड़ी से बड़ी डिग्री लोग वाले भी इतनी बड़ी MNCs के अंदर ट्राई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू से दैट इफ़ यू आर इन कॉलेज की बात करता हूँ, कॉलेज में आपको स्किल्स मिल जाएंगी पर आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा वहाँ से, तो आप अच्छा करियर प्लान नहीं कर पाते हैं। अगर आप IPST ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा और इन्वायरमेंट मिलेगा जो सीनियर्स के साथ, और इधर पे रनिंग डिवाइसेस हैं, आप वहाँ पे अपनी लैब कर सकते हैं। जो कंपनी में डिवाइसेस रनिंग में हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, सर्वर, स्विचेस, राउटर्स एंड फायरवॉल्स, मल्टीपल डिवाइसेस हैं। आप इनका कहना, इनमें एक पॉइंट आप समझिए जो इम्पोर्टेंट था, इन्होंने बोला था कि इस IPST का इन्वायरमेंट कैसा है। IPST के इन्वायरमेंट में इन्होंने एक लाइन अभी टैग की जिसको मैं एंड करूंगा। इनका कहना है कि जो सीनियर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन है, मतलब जो नौकरी पे लग चुके हैं, ये सबको जानते हो और सभी के पास, सभी के कॉन्टेक्ट नंबर इनके पास है। यस सर। मतलब जो ऑलरेडी कंपनी में 6-6, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से नौकरी कर रहे हैं, 6 महीने पहले लगे, उन सभी के कॉन्टेक्ट नंबर अमन पांडे के पास है। और अमन पांडे को कभी कोई हेल्प चाहिए तो कोई नहीं मना करेगा। यस सर। इनिशियली मैंने ली है हेल्प अपने सीनियर्स से, और यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका डाउट है क्लियर नहीं होगा, आप सर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, सीनियर से कर सकते हैं, और भी जहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तुमको ये भी बोला था कि पता नहीं IPST में तुम्हारा मतलब तुम जो पढ़ रहे हो इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो लोगों को लगता होगा ये कंप्यूटर सीख रहे हैं,
क्योंकि Yes, लोगों sir. को बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो Yes, उनको sir. लगता है कि क्या करो, कंप्यूटर तो बहुत सारे लोग सीखते हैं Yes, और sir. कंप्यूटर तो तुम भी सीख रहे हो, तो तुम्हारा कौन सा कैरियर बन जाएगा कंप्यूटर सीख के, यस सर। राइट? स्टार्टिंग में सर मेरे से बोला था, मेरे फ्रेंड्स थे और भी लोग रिलेटिव्स थे कि इसका कुछ स्कोप है क्या, किस लिए तुमने ये ज्वाइन की, क्या होगा तुम्हारा। तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे डिसीजन लेना था अपनी लाइफ के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता था मेरा गवर्नमेंट में नहीं होने वाला है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए मैंने IPST ज्वाइन की, यहाँ की स्किल्स को लर्न किया और चीज़ों को समझा, गाइडेंस मिला अच्छा। तो इसलिए मैं आज मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्ट हो पाया हूँ। ओके, चलो मान के चलते हैं, ठीक है, आज अमन का सिलेक्शन हो गया, अमन ज्वाइन भी कर लेंगे टाटा में, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन हम लोग 2 साल बाद, अमन को आज मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि 2 साल बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम अगर मैं एक्सपेक्टेशंस करता हूँ और चीज़ों को लर्न करके चलता हूँ तो कम से कम 8 LPA पे मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। मतलब अमन का कहना है कि मेरा 4.5 आज है, और जिस तरीके से इनका जो स्टडी करने का पैटर्न है, मतलब अमन ने के अंदर पढ़ने की जो आदत है यस सर। वो अब पड़ गई मुझे लग यस रहा सर। है, ठीक है। मतलब IPST में रुकने से, IPST में पढ़ने से अमन के अंदर जो पढ़ने की आदत नहीं होती कि पढ़ने में मन न लगना, वो काम अब नहीं है। यस सर। अब पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, यस सर। ठीक। और जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे तो ग्रोथ रेट कई गुना फास्ट हो जाती है, यस सर। ठीक। 2 साल बाद इन्होंने कहा है ऑन कैमरा कि 8+ की बात करेंगे, 8 LPA मतलब 8 लाख प्लस सैलरी की बात करेंगे Yes, sir. पर इनम। तो इन्हें 2 साल में थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और 8 बहुत दूर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सर, सकते हैं, क्योंकि 4.5 स्टार्ट करना यस ये सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और 4.5 के बाद 4.5 लाख के बाद 8 लाख तक जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना 4.5 स्टार्ट करना था, यस सर। राइट। यस सर। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मैं हमेशा जब भी वीडियो शूट करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक रियल आप लोगों को एक इंटरव्यू सेशन मिले, Yes, sir. जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको एक बेसिक काउंसलिंग भी मिल जाए करियर से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो एंड होने से पहले मैं इतना बता दूं कि जिसने भी IPST ज्वाइन किया, सीट्स लिमिटेड होने की वजह से हम लोग 30-40 का टारगेट मैंने रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास 30 और 35 भी है तो सफिशिएंट स्टूडेंट है साल के। 30 स्टूडेंट भी मेरे लिए बहुत है, ठीक। मैं उन 30 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं उनको एनी हाउ, मैं ये वर्ड इंक्वायरी में भी बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं ऑन कैमरा, एनी हाउ मेरा एक स्टूडेंट सक्सेस होगा, उसके लिए हमें कितने भी एफर्ट्स करने पड़े, और पर्सनली मुझे उसको प्रॉपर गाइड करना पड़े, प्रॉपर सजेशन देना पड़े। हमारा जितना एक्सपीरियंस है 16 साल का, वो सारा एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट के काम आ सके, सर। इस बेसिस पे। हाँ, कुछ बोलना चाहता हूँ? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन IT सेक्टर देन IPST इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म एंड यू कैन मेक योर करियर इन वेरी लो इन इन्वेस्टमेंट एंड लो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद यस भी, सर। और कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना यहाँ से करियर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही BSc कर रखा है और मेरे पास कोई BTech या MCA वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास इतना नहीं था। तो मुझे लग रहा था मैं कैसे इंजीनियर बन पाऊँगा, बट आज मैं नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल पे सिलेक्ट हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फाइनली हम यही करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और आप लोगों को एक मैसेज जनरेट करेंगे कि IPST पे आप 100% भरोसा कर सकते हो, ठीक। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ओके। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देता हूँ वो किसको देता हूँ? 12th स्टूडेंट को। यस सर। राइट, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट ना, अगर इनको सोचो ये 12th के बाद होते तो नौकरी की कोई चिंता ही नहीं थी, यस सर। जॉब की कोई टेंशन नहीं, केवल सीखने में सारा का सारा जो माइंड होता है, Yes, sir. मतलब सारा का सारा जो टाइम है हमारा सीखने में, इंटरेस्ट, जब चीज़ों में आप इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा तो तुम्हें 2 साल भी कम लगता है। यस सर। तुम्हें लगता है अभी मेरे को फायरवॉल पढ़ना है, और फायरवॉल में भी मल्टीपल टाइप के फायरवॉल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट वेल्डर के फायरवॉल है, सिस्को का है, पालो अल्टो का है, चेक पॉइंट का है, मल्टीपल फायरवॉल्स मिल जाएंगे। अगर आपकी एज कम है तो फिर ये सारी चीज़ें भी आगे पॉसिबल है, इन चीज़ों के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। अगर आप 12th पास आउट हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप उस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप 2 ईयर अपने IPST में देंगे तो आपका यहाँ का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, और जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो और अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो ना, नॉर्मल बात है कि 12th पास, अभी मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा 26 या 27 साल की एज के स्टूडेंट को मना भी कर देता हूँ
26-27 की एज का कोई आता है जिसने मान लो प्रिपरेशन 4-5 साल कर ली, तो मैं अक्सर उनको मना करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पहला मैं एक ऐसी एकेडमी हूँगा, मुझे लग रहा है, जो एडमिशन के लिए मना करने की कोशिश करता है जिसकी एज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए श्योर करता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हो और आपकी 21 और 22 और 23 तक एज है, तो 23 तक एज है और आप ग्रेजुएट हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं, बनाई जा सकती हैं। और मुझे सबके बारे में पता है कि अमन अगर आज से 2 साल बाद सक्सेस हो जाएंगे, तो अमन अपने घर के एक रिस्पॉन्सिबल है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे दूसरे स्टूडेंट से सुनने में आता है कि सर वो उस स्टूडेंट का घर बन रहा है, वो अपना घर बनवा रहा है। कोई कहता है सर वो अपना जिम्मेदारी, मतलब उस स्टूडेंट ने पूरा 2 मंजिल 3 मंजिल का घर बना लिया, उसकी 1 लाख रुपए महीने सैलरी है, ठीक। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक जेन्युइन काम है, ठीक। अक्सर लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर आप डेडिकेट हो गए और आपके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब IPST आने के बाद आप केवल IPST में ही हो, इधर उधर कहीं नहीं देख रहे हो, 1000% गारंटी आपका कैरियर बन जाएगा। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी तरह? इसमें कुछ डाउट नहीं है, बट आपको स्किल्स को लर्न करना है और गाइडेंस के थ्रू चलना है। आपका सिलेक्शन 100% होना है यहाँ से प्लेसमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक व्यू दिया, आइडिया दिया, इसलिए कि जिन लोगों के दिमाग में किसी भी तरह का डर है, और हमने जो ऐसा पैटर्न भी रख रखा है, जो हम लोगों का फीस पैटर्न है, वो ऐसा हम लोग एक साथ कोई फीस भी नहीं लेते। वो इसीलिए नहीं लेते कि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहो। यस सर। 2 साल में आप 6 बार में फीस दो, 6 इंस्टॉलमेंट में, जिससे आपको लगे कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आपका सारा पैसा सेफ। यस सर। आपको कहीं इस तरह की कोई टेंशन नहीं कि डिग्री में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया बीटेक में तो स्कॉलरशिप आ गई, दूसरे साल तो देनी पड़ेगी, तीसरे साल कॉलेज वाले और दबाव डाल रहे हैं, और चौथे साल वो कह रहे निकाल देंगे अगर फीस नहीं दोगे, ठीक। यहाँ पर तो आप स्किल सीख रहे हो। आपको अगर लगता है कि 2 महीने 4 महीने में अच्छी स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं, या आपका यहाँ का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, तो आप क्विट भी कर सकते। यस सर। ठीक, तो इस वजह से आपके लिए एक बेस्ट है कि आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद अमन पांडे से हम लोग 6 महीने बाद मिलेंगे, अगर जब ये शायद वापस कानपुर आएंगे, ठीक है। अभी ये पुणे ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकायदा कंपनी इनको ट्रेवल अलाउंसेस दे रही है, मतलब आई थिंक इनको फ्लाइट की टिकट भी मिलेगी, 15 दिन का गेस्ट हाउस का स्टे भी है, सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि टाटा अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, उसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।